आपका पहला सवाल है, कौन सा देश ऐसा है जहां आज भी राजा को भगवान माना जाता है? ए जापान, बी भूटान, सी थाईलैंड, डी सऊदी अरब। सही उत्तर है थाईलैंड। थाईलैंड में राजा को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है और कुछ हद तक उन्हें भगवान तुल्य माना जाता है। थाई समाज में राजा को दिव्य शक्ति से संपन्न माना जाता है और उनका अपमान करना या उनकी आलोचना करना कानूनी अपराध है, जिसके तहत कड़ी सजा दी जाती है। वर्तमान में थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न हैं। ऐतिहासिक रूप से भी थाई राजाओं को हिंदू और बौद्ध परंपराओं के अनुसार। आपका दूसरा सवाल है, कौन सी जगह पर हवा इतनी तेज चलती है कि वहाँ कोई स्थायी निर्माण नहीं हो सकता? ए माउंट एवरेस्ट, बी सहारा मरुस्थल, सी अंटार्कटिका का तटीय क्षेत्र, डी डेथ वैली अमेरिका। सही उत्तर है अंटार्कटिका का तटीय क्षेत्र। अंटार्कटिका के तटीय क्षेत्रों में कैटाबैटिक हवाएं चलती हैं, जो पृथ्वी पर सबसे तेज स्थायी हवाओं में से एक है। ये हवाएं पहाड़ों और ग्लेशियरों से नीचे गिरती हैं और 320 किलोमीटर प्रति घंटा 200 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। आपका तीसरा सवाल है, कौन सा ऐसा देश है जहां की धरती हर साल ऊपर उठती जा रही है? ए जापान, बी मालदीव, सी स्वीडन, डी ब्राजील। सही उत्तर है स्वीडन। स्वीडन और उसके आसपास के स्कैंडिनेवियाई देशों में आइसोस्टैटिक रिबाउंड की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया तब होती है जब हिमयुग के दौरान भारी ग्लेशियरों के भार से दब चुकी धरती बर्फ के पिघलने के बाद धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। स्वीडन में यह गति लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है, जिससे समुद्र का जलस्तर कम होता दिखता है। आपका चौथा सवाल है, कौन सा झरना ऐसा है जो ऊपर से नीचे गिरने की बजाय नीचे से ऊपर जाता है? ए नियाग्रा फॉल्स कनाडा, बी एंजल फॉल्स वेनेजुएला, सी ब्लो होल फॉल्स ऑस्ट्रेलिया, डी विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका। सही उत्तर है ब्लो होल फॉल्स ऑस्ट्रेलिया। ब्लो होल फॉल्स या अन्य कुछ रिवर्स वाटरफॉल्स उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां तेज हवाएं पानी को नीचे गिरने के बजाय ऊपर उड़ा देती हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत में कुछ ऐसे झरने हैं जहां हवा का दबाव इतना अधिक होता है। आपका अगला सवाल 5, कौन सा ऐसा पहाड़ है जो हर साल अपने स्थान से खिसक रहा है? ए माउंट एवरेस्ट, बी मैटरहॉर्न स्विट्जरलैंड, सी किलिमंजारो तंजानिया, डी रॉकी माउंटेन्स अमेरिका। सही उत्तर है मैटरहॉर्न स्विट्जरलैंड। मैटरहॉर्न जो स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर स्थित है, हर साल कुछ मिलीमीटर खिसकता रहता है। यह यूरोपीय और अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण हो रहा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से चट्टानें अस्थिर हो रही हैं। आपका छठा सवाल है, कौन सा समुद्र है जहां पानी इतना गाढ़ा है कि उसमें डूबना असंभव है? ए डेड सी, बी लाल सागर, सी बाल्टिक सागर, डी कैस्पियन सागर। सही उत्तर है डेड सी। डेड सी मृत सागर दुनिया का सबसे खारा जल निकाय है, जिसकी लवणता 30 से 35% तक होती है, जो महासागरों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है। इस अत्यधिक खारे पानी के कारण पानी की घनत्व बहुत अधिक हो जाती है, जिससे शरीर आसानी से तैरता रहता है और डूबना लगभग असंभव हो जाता है। आपका 7वां सवाल है, किस देश में हर नागरिक को कम से कम 2 पेड़ लगाने का नियम है? ए चीन, बी भारत, सी ब्राजील, डी कनाडा। सही उत्तर है चीन। चीन में हर नागरिक 11 से 60 वर्ष के लिए हर साल 3 से 5 पेड़ लगाना अनिवार्य है। यह नियम 1982 में पर्यावरण संरक्षण और वनीकरण बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। चीन में 12 मार्च को पौधारोपण दिवस भी मनाया जाता है। आपका 8वां सवाल है, कौन सा देश ऐसा है जहां दूसरी शादी करने के लिए पहली पत्नी से इजाजत जरूरी नहीं होती? ए इरिट्रिया, बी भारत, सी जापान, डी सऊदी अरब।
सही उत्तर है इरिट्रिया। इरिट्रिया में एक अफ्रीकी देश पुरुषों के लिए 2 शादियां करना अनिवार्य बताया गया है। यदि कोई पुरुष दूसरी शादी नहीं करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त पहली पत्नी को अपने पति की दूसरी शादी का विरोध करने का अधिकार नहीं है। यदि वह विरोध करती है तो उसे भी सजा दी जा सकती है। आपका 9वां सवाल है, किस देश में अंडरग्राउंड घर बनाना एक आम परंपरा है? ए रूस, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कूबर पेडी शहर में, जहां तापमान गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है, निवासियों ने भूमिगत घरों का निर्माण किया है। ये घर न केवल गर्मी से बचाते हैं बल्कि ऊर्जा की खपत को भी कम करते हैं। इस परंपरा के कारण कूबर पेडी को दुनिया की भूमिगत राजधानी। आपका 10वां सवाल है, कौन से देश में सड़क पर चलना भी टैक्स के तहत आता है? ए प्राचीन भारत, बी मध्यकालीन चीन, सी रोमन साम्राज्य, डी प्राचीन मिस्र। सही उत्तर है प्राचीन भारत। मगध साम्राज्य के दौरान वॉकिंग टैक्स के रूप में एक कर लगाया जाता था जिसमें सड़कों पर पैदल चलने वालों से शुल्क वसूला जाता था। यह कर उस समय की आर्थिक नीतियों का हिस्सा था। वर्तमान में किसी भी देश में ऐसा कर नहीं लगाया जाता है। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, रोटी में घी लगाकर खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ए कब्ज, बी मधुमेह, सी हृदय रोग, डी उच्च रक्तचाप। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।